दोस्तों आज इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर की शॉट पुट में विजयी थ्रो की दूरी क्या थी? देखिए, तजिंदर पाल सिंह तूर के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो उनका जो गेम है वो है शॉर्ट पुट या फिर शॉर्ट पुट। एशियन गेम्स में उनकी डिस्टेंस हमसे पूछी गई है कि उनकी डिस्टेंस कितनी रही थी। राइट आंसर हो जाएगा 20.36 मीटर्स। तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, भारतीय शॉर्ट पुटर हैं तजिंदर पाल सिंह तूर। इन्होंने क्या किया, अभी जो एशियन गेम्स हुए हैं ह्वांगझो में, सऊदी अरब के प्लेयर थे उनको हराया और उनको हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पूछ लेते हैं। 2018 का जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उसके अंदर भी गोल्ड मेडल तूर के ही नाम था, लेकिन वहाँ पर इनका जो थ्रो था वो था 20.75 मीटर। अपना रिकॉर्ड ये ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 20.36 मीटर के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा की विजयी थ्रो की दूरी क्या थी? देखिए, मेंस का जो जेवलिन थ्रो का इवेंट हुआ था, आपको पता है एशियन गेम्स के अंदर 2023 में, उसमें नीरज चोपड़ा का जो विनिंग थ्रो था, मतलब ऐसा थ्रो जिनमें उनको मेडल मिला, तो उसकी हमसे डिस्टेंस पूछी गई है। राइट आंसर हो जाएगा 88.88 मीटर, है ना। 4 बार 8 है, बीच में यहाँ पे ये डॉट है। तो बहुत ही ईजी सा है कि यहाँ पर आप इनको देख सकते हो। ये है नीरज चोपड़ा, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने हासिल किया और इनका थ्रो आपको ध्यान में रखना है, 88.8 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। और इसके साथ एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, वो नाम कौन सा है? किशोर कुमार जेना। किशोर कुमार जेना ने कौन सा मेडल हासिल किया? रजत पदक, सिल्वर मेडल मिला। तो इन दोनों ही नामों का आपको ध्यान में रखना है। गोल्ड मेडल तो मिला है नीरज चोपड़ा को और सिल्वर मेडल किसको मिला है? किशोर कुमार जेना को। इनकी जो थ्रो की डिस्टेंस थी वो थी 87.54 मीटर। 2023 एशियाई खेलों में किन दो खेलों ने अपनी शुरुआत की? देखिए, डेब्यू खेल है 2023 एशियन गेम्स के अंदर किन दो खेलों को शामिल किया गया था? तो वो दो खेल हैं ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। इन दोनों को ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। इनके बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि अब की बार कौन से दो नए गेम शामिल किए, तो इन दोनों गेमों को शामिल किया गया। दो ये पदक खेल या फिर इनको मेडल स्पोर्ट्स के रूप में भी अब की बार शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। 2023 एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो 2023 एशियन गेम्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल कौन सी कंट्री ने जीते हैं? जैसा कि आपको पता भी होगा, वो है चाइना। कितने मेडल हैं? 201 गोल्ड के साथ पहले नंबर पर रहा, दूसरे पर जापान और तीसरे पर रहा कोरिया गणराज्य। बहुत ही बड़ा नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, चाइना रहा पहले नंबर पर। कितने गोल्ड थे? 201। मतलब किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है, सबसे पहले नंबर पर रहा। दूसरे तीसरे का आपको ध्यान में रखना है तो ठीक है, लेकिन इंडिया 4th पोजीशन पे रहा। और इंडिया के आपको ये मेडल पता होने चाहिए, 28, 38 और 41। कितने हैं? 28, 38 और 41। गोल्ड हैं 28, तो सिल्वर मेडल हैं 38 और 41 है ब्रॉन्ज मेडल। ऐसे करके टोटल 107 मेडल हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। कोई एग्जाम में आपको सिल्वर मेडल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी 2024 के अंदर जो भी एग्जाम होने वाली हैं उनमें ये मेडल के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में अभी हाल फिलहाल में यही एक बड़ा इवेंट हमें देखने को मिला है। तो 28, 38 और 41, अगर आपको रैंकिंग ध्यान में रखनी है तो रख सकते हो। चाइना, जापान और कोरिया के बाद इंडिया का नंबर है। 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 टोटल मेडल हैं, उसमें से 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर और 41 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके साथ ही भारत ने पहली बार 100 का जो आंकड़ा है मेडल्स का वो पार किया है, क्योंकि 2018 का जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उसके अंदर इंडिया ने 16 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 70 पदक जीते हैं, लेकिन अब की बार ये आंकड़ा पहुंच गया है 107 मेडल का। और सबसे ज़्यादा मेडल किस में मिले हैं हमें? एथलेटिक्स के अंदर। कितने मिले हैं? 29 मेडल्स। इसमें 6 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। क्योंकि एथलेटिक्स में आपके बहुत सारे गेम आ जाते हैं, ट्रैक इवेंट्स भी आते हैं और फील्ड इवेंट्स भी आते हैं। इस तरीके से हमारे एथलेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एशियन गेम्स 2023 में इंडिया के जो मेडल विनर्स हैं, हमने शूटिंग, रोविंग, सेलिंग, क्रिकेट में हमें गोल्ड मेडल मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही बहुत सारे गेम्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गोल्ड मेडल के बहुत सारे गेम्स हैं। इक्वेस्ट्रियन में हमें गोल्ड मेडल मिला है, जिसको आप घुड़सवारी कह सकते हो। और बाकी शूटिंग में तो हम हर एक इवेंट में जीतते भी हैं। और यहाँ पर आप देखिए, वुशु के अंदर हमें सिल्वर मिला है,
गोल्ड आपको ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। शूटिंग के अंदर हमें गोल्ड मिला है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, अलग अलग पोजीशन में हमें गोल्ड मेडल मिला है। यहाँ पर देखिए एक और टाइटल दे रखी है। इस तरीके से टोटल 107 मेडल हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है। PDF आपको मिल जाएगी स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर। जनवरी से लेकर दिसंबर महीने के जो 2023 के करंट अफेयर्स हैं वो सभी स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ये सारी PDF वहाँ पर आपको मिलेंगी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे, ये हम सभी को पता भी होना चाहिए। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो एशियन गेम्स थे वो नई दिल्ली में हुए थे। कब हुए थे? 1951 में। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता हो तो 1951 से 1978 तक, 1951 से 1978 तक क्या रहा था? एशियाई खेल महासंघ द्वारा इसको चलाया जाता था। किनको? एशियन गेम्स को। यहाँ पे देखिए दे भी रखा है, एशियन गेम्स फेडरेशन 1951 टू 78। और 1982 के कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली के अंदर इनका आयोजन करवाया गया था। तो 1951 में हुए थे और 1982 में इंडिया के अंदर एशियन गेम्स का आयोजन करवाया गया है। और हमारा जो अपू था, अपू क्या था? पहली बार हमने शुभंकर रखा था, जिसको हम मैस्कट बोलते हैं। तो वो आया था हमारा 1982 के एशियन गेम्स में, जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित करवाए गए थे। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती? सैफ फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। तो अंडर 19 की जो चैंपियनशिप है उसमें इंडिया ने किसको हराया? तो वो देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराकर हमने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है, सैफ का टूर्नामेंट काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और अंडर 19 कैटेगरी के अंदर हमने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। कहाँ पर हुआ था? काठमांडू, नेपाल के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको कि हम ICC बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ग्लोबल जो एम्बेसडर हैं ODI वर्ल्ड कप 2023 के लिए, वो किया गया था सचिन तेंदुलकर को। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है सचिन तेंदुलकर। इनको ICC ने क्या किया था? ग्लोबल एम्बेसडर। मतलब एम्बेसडर अलग अलग प्रोडक्ट के आपने देखे होंगे, लेकिन ICC ने अपने ODI वर्ल्ड कप के लिए सचिन तेंदुलकर को चुना था। शिकागो मैराथन में केल्विन किप्टम का वह कौन सा समय था जिसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है मैराथन का। मैराथन का जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किन्होंने बनाया है? केल्विन किप्टम। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो ध्यान में रखनी है। उनका जो टाइमिंग है वो है 2 घंटे 35 सेकंड। ये है केल्विन। और 2022 बर्लिन मैराथन में एलियूड किपचोगे द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। ये आपको ध्यान में रखना है। कितना है? 2 घंटे और 35 सेकंड ये मैराथन की इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। मणिकांत एच होबलीधर ने 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? क्या नाम है? मणिकांत एच होबलीधर। तो देखिए मणिकांत एच होबलीधर ने 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इन्होंने नया एक नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेशनल रिकॉर्ड का मतलब है इंडिया में ये सबसे बेस्ट है। कौन से गेम में है? पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका मतलब हो गया 100 मीटर की जो रनिंग है, 100 मीटर की जो रेस है, या फिर जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्प्रिंट बोलते हैं, 100 मीटर में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और वो कितना है? 10.23 सेकेंड पर बनाया था। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई थी 2023 के बेंगलुरु में, वहाँ पर इन्होंने बनाया है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, MH होबलीधर। मणिकांत एच होबलीधर का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आगे एग्जाम आने वाली हैं उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है? 11th एडिशन ऑफ सुल्तान जोहर कप 2023 का ये आयोजित होगा जोहर मलेशिया के अंदर। 30 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आयोजित हो चुका है 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये हुआ था और मलेशिया के जौहर में इसका आयोजन करवाया गया है। ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कहाँ जीती? फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है। किसने जीती है? रौनक साधवानी। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। जूनियर चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम करी है। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी सार्डिनिया, इटली के अंदर। ये देखिए ये है रौनक और इन्होंने जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। इनकी एज क्या है? 13 साल।
आशुतोष शर्मा ने किस टीम के खिलाफ युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा? देखिए, युवराज सिंह ने कितने बॉल में, 12 बॉल में T20 के अंदर 50 रन बनाए थे। ये अभी तक का रिकॉर्ड था, लेकिन इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है आशुतोष शर्मा ने। कौन सी टीम के अगेंस्ट ब्रेक किया? अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट। ये देखिए, यह है आशुतोष शर्मा। 12 गेंदों में 8 छक्कों और सिर्फ एक चौके की मदद से 53 रन बनाए, और युवराज सिंह के 12 बॉल में 50 रन थे। इस तरीके से इस रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कौन सा संगठन करता है? एशियन पैरा गेम्स को कौन आयोजित करवाता है? वो करवाता है एशियन पैरालंपिक कमेटी। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कितने खिलाड़ी भेजे हैं? 313 एथलीट को उन्होंने भेजा है। 22 खेल, 24 अलग अलग जो इवेंट्स हैं, उसके अंदर टोटल 566 566 मेडल इवेंट्स आयोजित हुए हैं। ये आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है। अब की बार पूछ सकते हैं कि भारतीय दल जो था हमारा पैरा गेम्स के अंदर, एशिया पैरा गेम्स के अंदर, उसमें कितने एथलीट थे? 313 एथलीट थे। कितने गेम थे? तो 22 गेम थे। और 22 गेम के बाद कितने मेडल इवेंट थे? तो मेडल इवेंट थे 566। वनडे में 2000 रन के मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए शुभमन गिल ने कितनी पारियां खेली हैं? तो 2000 जो वनडे रन है इन्होंने कंप्लीट कर लिया शुभमन गिल ने। कितने इनिंग्स में कंप्लीट किए हैं? 38 इनिंग्स, 38 पारियां इन्होंने खेली हैं। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 38 पारियों में 2000 रन बनाने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। इसका मतलब है शुभमन गिल वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने? हाशिम आमला का, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। उन्नति हुड्डा ने 2023 में कौन सा बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? तो आपको ये जो प्लेयर्स हैं इनके गेम को पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्पोर्ट्स से ये जुड़े हुए हैं। उन्नति हुड्डा का जो गेम है वो है बैडमिंटन, और इन्होंने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? अबू धाबी मास्टर्स। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है उन्नति हुड्डा, और इन्होंने अबू धाबी मास्टर्स 2023 को अपने नाम कर लिया है। जिस इवेंट में सुमित अंतिल ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था, उसमें भाला फेंक में उनकी विजयी दूरी क्या थी? देखिए, सुमित अंतिल कौन से गेम से रिलेटेड हैं? जैवलिन थ्रो। और सुमित अंतिल ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो हमसे पूछा गया है कि वो जो इवेंट था उसकी दूरी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 73.29। सी इज द करेक्ट आंसर। सुमित अंतिल हमारे पैरालंपिक चैंपियन हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है 73.29 मीटर का थ्रो करके। कौन सी कैटेगरी है? F64 के अंदर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एफ का मतलब है जो फील्ड गेम्स होते हैं वो एफ कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ट्रैक इवेंट्स हैं वो टी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ट्रैक इवेंट्स का मतलब ये देखिए, ऐसा एक ग्राउंड होता है, यहाँ पर ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर जो रनिंग इवेंट्स हैं वो ट्रैक इवेंट्स के अंदर आएंगे, और इसके अलावा शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप वो एफ कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो ये एफ कैटेगरी हो गई अंदर फील्ड वाली, और टी कैटेगरी हो गई ट्रैक वाली। इस तरीके से F64 इनकी कैटेगरी है सुमित अंतिल की। पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कौन सी कंपनी आधिकारिक प्रायोजक के रूप में उभरी है? 37th जो नेशनल गेम्स हमारे कहाँ पर हुए हैं? गोवा के अंदर। तो उसमें ऑफिशियल जो स्पॉन्सर हमारी रही है वो रही है पेटीएम। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, गोवा के अंदर पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया है। और ये जो नेशनल गेम्स है ये कंप्लीट हो चुके हैं। 43 डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में ये गेम खेला गया, मतलब 43 इसके अंदर स्पोर्ट्स रहे, और टोटल वेन्यू जो है वो 28 वेन्यू है। 28 जगह पर इस इवेंट को करवाया गया। कौन सा इवेंट है? नेशनल गेम्स। वांगजो में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4th एशियन पैरा गेम्स हुए हैं। इससे पहले कितने थे? 3 हुए हैं, ये चौथा था। तो देखिए, एशियन गेम्स जहाँ पर होते हैं या फिर जो ओलंपिक गेम्स हैं जहाँ पर होते हैं, उनके कुछ दिनों बाद ही पैरालंपिक्स गेम्स का भी आयोजन करवाया जाता है। एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? ह्वांगजू चाइना के अंदर। तो जो एशियन पैरा गेम्स है उनका आयोजन भी ह्वांगजू के अंदर ही किया गया है। भारत ने कितने पदक जीते ये हमसे पूछा गया है। 111 मेडल्स इंडिया ने अपने नाम किए हैं। 111 मेडल्स के अंदर 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। 29, 31 और 51 वो कितने थे? 28, 38 और 41। इन दोनों को ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। इसके अंदर हमने कितने जीते हैं? 111, और इसके अंदर हमने जीते हैं 107। मतलब दोनों ही कैटेगरी के अंदर। ये कौन सी कैटेगरी है?
ये तो नॉर्मल कैटेगरी है और ये है पैरा गेम्स। गोल्ड दोनों के अंदर लगभग सेम से हैं। 29 गोल्ड हमने पैरा में जीते हैं और 28 गोल्ड हमने नॉर्मल जो एशियन गेम्स उनके अंदर जीते हैं। इन दोनों को ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए पैरा गेम्स के अंदर चाइना पहले नंबर पर है और इसमें हम 5वें पोजीशन पे हैं। इंडिया कौन सा नंबर पर है? 5वें। और अगर ओनली हम एशियन गेम्स की बात करें उसमें हम 4th रैंकिंग पे थे। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। 29, 31 और 51 टोटल 111। देखिए ये पूरे जो पैरा गेम्स के हमारे मेडल विनर है ये लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। फॉर्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो ये रहे मैक्स वेस्टपन। आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जाहिद हुसैन ने किस स्पर्धा में उप विजेता बनकर रजत पदक जीता? रनर अप रहे और सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। तो इनकी जो कैटेगरी थी वो थी पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रॉन। मेंस 50 मीटर राइफल प्रॉन के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं जाहिद हुसैन और दक्षिण कोरिया में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 2023 में बैलन डी और किसने जीता है? तो वो जीता है लियोनल मेसी ने। ये बैलन डी और फुटबॉल का अवार्ड है। ये देखिए ये है लियोनल मेसी और किसको मिला इनके साथ? एटाना बोनमती को। लेकिन आपको लियोनल मेसी का तो ध्यान में रखना है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरा जो नाम है लियोनल मेसी के साथ वो है एटाना बोनमाटी। और ये इनको कौन सी बार मिला है? 8वीं बार मिला है। 8वां बैलन डी और है और ये इनका हो गया नया रिकॉर्ड। इतने ज़्यादा बैलन डी और अभी तक किसी भी प्लेयर को नहीं मिले हैं। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो सितंबर महीने के लिए मिला है शुभमन गिल और चमारी अटापट्टू। ये हैं शुभमन गिल इंडिया से हैं और चमारी अटापट्टू हैं श्रीलंका से। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जो लिस्ट है यहाँ पर जनवरी से लेकर सितंबर की आपके सामने दे रखी है। करंट में आपको सितंबर की पूछ सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों की तो आपको याद रखनी ही है। इनसे करंट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस अक्टूबर के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में इतना ही। आपको जो पीडीएफ है वो मिलेगी स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर और टेलीग्राम पे अगर आपको ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।